नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत न्यूज। इस समय मैं हूं सड़वा चंदिका में। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं चाचा जी, इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यूजीसी लागू किए हैं, वो नियम आपको कैसा लगा? बताइए। क्या बोलें इस पे। जो किए ठीक किए हैं, उनकी सोच अच्छी होगी इसलिए अच्छा किए हैं। अपनी समझ में बुद्धिमान लोग हैं, बड़े उच्च पद पे बैठे हैं। अगर उन्होंने इसको कुछ सोच के किया है तो ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी तो समता और समानता की बात करते हैं। तो ला रहे हैं ना, अब तो वो ला रहे हैं, अभी तो चालू है ना। समता और समानता जब 80 और बैकवर्ड सामान्य सारे वर्ग एक बराबर होंगे। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, सवर्ण हैं, तो क्या इस 80 बैकवर्ड को आंख दिखाएंगे, गाली देंगे? तो जब गाली नहीं देंगे, आंख नहीं दिखाएंगे तो समानता आएगी। तो समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे आएगा। जब ऐसे प्रतिबंधता लागू करेंगे, नियम कानून, तभी तो आएगा। 2027 में विधानसभा चुनाव है, ये यूजीसी का प्रभाव 2027 विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा? फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस तो इसका विरोध कर रही है, यूजीसी का विरोध कर रही है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार फिर कुछ सीटें हासिल करेगी कि जैसे उसका सुपड़ा साफ है वैसे सुपड़ा साफ ही रहेगा? अच्छा, मरा हुआ आदमी अगर जो है जिंदा होना चाहे तो कितनी ताकत से जिंदा होगा, कितनी ताकत से जिंदा होगा? उसी तरह कांग्रेस मर चुकी है, जिंदा होने की प्रयास में है। जिंदा होने बैठने की भी व्यवस्था कर रही है। वो बैठ के खड़ी होगी तो ये मेरे भविष्य में तो नहीं दिख रहा है उसका, और नहीं आ भी सकता है। हम अकेले तो उसके जिम्मेदार हैं नहीं कि कांग्रेस में अकेले लाऊंगा। शायद बहुसंख्यक उसके साथ हो, मेरी सोच में नहीं ठीक है, अभी दिख नहीं रही है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि समाजवादी पार्टी इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली और सीटें निकाल भी ले गई, तो क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहेगा? आपकी बिल्कुल नहीं रहेगा। वो तो एक हवा थी, दुर्भाग्य से भाग्य उसका बन गया। लेकिन सपा लाइन में बहुत कम दिख रही है, सिर्फ हल्ला गुहार है। लड़ने लायक पार्टी है, युवक है ना उसका नेता, इसलिए लड़ रहा है, लेकिन लड़ नहीं पाएगा। ऐसी स्थितियां हैं जो गांव स्तर पे दिख रही है। और सैदुद्दीन ओवैसी जी की अगर बात की जाए तो उनकी पार्टी ग्राउंड स्तर से शुरू होके अभी हर जगह उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लड़ रहा है तो प्रयास कर रहा है, उसके संगठन अच्छे हैं, उसके मतदाता उसके साथ एकत्रित हैं, इसलिए वो बढ़ रहा है। आने वाले समय में बढ़ेगा भी वो। अच्छा, हम आप दोनों से ये जानना चाहेंगे, ऐसी स्थिति क्यों है कि अपने यहाँ अपने समाज में ऐसी एकता क्यों नहीं है? ये तो सब दाना कोई अलग खा रहा है, कोई गेहूँ खा रहा है, कोई चावल खा रहा है, कोई चना खा रहा है, इसलिए एकता नहीं है और होगी भी नहीं, आने वाले समय में होगी नहीं। शास्त्र, अगर हम लोग ब्राह्मण हैं, हम शास्त्र सम्मत ये है कि और पतन होना है इनका। ये पतन निश्चित है। आप साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि हिंदुओं का पतन होना है? हाँ, पतन होना है, अगर शास्त्र सही है तो। शास्त्र अगर सही है तो इनका पतन होना है। पतन के कगार पे बढ़ रहे हैं, आगे चल के और ही बुरी स्थिति इनकी आने वाली है। चाचा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।